सबसे पहली चीज़ आप मुझे ये बताइए, आप रामायण देखते क्यों हैं? जाहिर सी बात है, आप इसलिए तो रामायण नहीं देख रहे हैं कि आपको रामायण पता नहीं है, एक यूनिक स्टोरी है। अब रामायण हर किसी को पता है, हाँ भाई रावण को लास्ट में प्रभु श्री राम मार देंगे, ओवरऑल सच्चाई की जीत हो जाएगी। कोई भी जो रामायण देखने जाएगा, जाहिर सी बात है वो उस प्योरिटी को एक्सेप्ट करेगा। मतलब जो एक लैंग्वेज होती है ना हमारे पवित्र ग्रंथ में जो है, जैसे आपने पहले के रामायण देखे होंगे, जैसे हे सीते, हे प्रभु, ये वाली लैंग्वेज आपको ना मिसिंग लगेगी इस मूवी में, क्योंकि इस मूवी में ऐसा लग रहा है कि जैसे एक छपरी भाषा होती है ना, इस लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। अगर इसी जगह पे कोई प्योरिटी वाली लैंग्वेज होती तो जाहिर सी बात है लोग से इजीली कनेक्ट कर पाते और लोगों को लगता कि वो कोई एक पौराणिक कथा देख रहे हैं। तो रामायण में नया करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस उसी चीज़ को एक प्योरिटी के साथ करने की ज़रूरत थी, क्योंकि लोग उसी चीज़ से कनेक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ, अब गीता है, जब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, जिनको आज आप अपने दुश्मन समझ रहे हो वो कल के दिन आपके दोस्त थे, आज के दिन आपके दुश्मन है, तो इस तरीके की लैंग्वेज का यूज़ वो करते थे। पर अगर आप सोचिए कि अगर गीता में ही अगर इस टाइप की लैंग्वेज का यूज़ करें कि हे कृष्ण कि आप उसे मार दो, ये इसे मार दो, तो आप सोच सकते हैं कि उसका लेवल कितना नीचे आ जाएगा। अब सेकंड चीज़ लोग क्या नोटिस करते हैं वो है उसके डायलॉग्स। अब आपने रामायण तो एक बहुत लंबी सीरीज इस पर बन सकती थी, पर उसको आपने शॉर्ट दिखाया, ठीक है अच्छी बात है, आपने एक ब्रीफ इंट्रो आप देना चाह रहे थे, पर उसका मतलब ये नहीं होता कि कुंभकर्ण जी आए और कब निपट गए हमें पता ही नहीं चला। और मेघनाथ को आपने एक तरीके से टैटू मैन करके दिखा दिया है, मतलब उसकी बॉडी में पूरे टैटूज बने हुए हैं। और अब फिर से मैं आपका ध्यान लैंग्वेज पे खींचना चाहूँगा कि इस गार्डन में मत आइए, मतलब गार्डन कौन सा वर्ड होता है गार्डन, रामायण अगर आप देख रहे हैं। और इस मूवी में रावण को इतना ज़्यादा पावरफुल दिखा दिया गया है कि ऐसा लग रहा था कि जो राम है वो उनके सामने वैसे ही काफ़ी वीक है, मतलब आपको एक तरीके से दया ना आ जाए उन पे। अब इस मूवी में सेकंड चीज कि वनवास को ही अच्छे से डिफाइन नहीं किया, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो किसी पिकनिक में आए हुए हैं। मतलब वहाँ पर लगना चाहिए ना कि वहाँ पर एक इंसान के इमोशन आने चाहिए थे सामने कि हाँ भाई ऐसा क्यों हुआ, तो ये इमोशन वहाँ पर से मिसिंग थे। पर ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें इस मूवी में नेगेटिव हुई हैं। आपको अगर मैं पॉजिटिव साइड इसकी दिखाना चाहूँ तो एक इसका अप्रोच ठीक था कि हाँ भाई हर थिएटर में जो हनुमान की सीट है वो उस पर कोई नहीं बैठेगा, मतलब जब भी रामायण होता है तो हनुमान जी आते हैं। भले ये अप्रोच बहुत ही अच्छा था, कोई इसको बिजनेस टेक्निक भी कह सकते हैं, पर अगर हम देखा जाए तो सोच तो ठीक थी, पर जो देखा सामने उसके बाद ये जो हनुमान की सीट है इसका भी और भी ज़्यादा मजाक बनाया जा रहा है कि अगर हनुमान जी वहाँ पर होते तो उनको मार देते, ऐसे के मेम अब बन रहे हैं। सेकंड थिंग इसकी एडिटिंग और वीएफएक्स, हमें लगा था 600 करोड़ लगे हैं तो एक वीएफएक्स के नाम पे तो बहुत ही तगड़ी चीज़ हमें देखने को मिलेगी। और पूरी मूवी में डायलॉग और कैरेक्टर से ज़्यादा तो हमें वीएफएक्स ही देखने को मिले हैं, पर वो वीएफएक्स भी इतने कार्टूनिश लग रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये बच्चों के लिए बनाई गई है। यहाँ पर भी लोगों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। अब अगर हम शुरुआत से शुरू करते तो जब आदि पुरुष रिलीज हुई थी, मतलब जब उसका फर्स्ट ट्रेलर आया था तब इसमें इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी, जैसे रावण के लुक को लेकर, मतलब और हनुमान के लुक को लेकर ऐसा लग रहा था कि ये लोग कोई इस्लाम धर्म से बिलोंग करते हैं, तो इस तरीके का हमें सीन आ रहा था। फिर जब इसके बाद ऐसा लगा कि हाँ भाई अब इम्प्रूव्ड आएगा, इम्प्रूव्ड वर्जन आएगा, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चीज़ें हमें चेंज देखने को मिलेगी। तो जब अब अगला ट्रेलर जब लॉन्च होता है उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग तो होती ही हैं, मतलब उस पर आप टीजर के नाम पर आप सिर्फ एक सॉन्ग डाल दे रहे हो। और जाहिर सी बात है उस टाइम पर इस मूवी ने काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ भी बटोरी थी और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ा ही था। पर क्या करें, पूरी मूवी तो आप पहले ही शूट कर चुके हो, वीएफएक्स बना चुके हो, 600 करोड़ लगा चुके हो, इतना ज़्यादा हम इम्प्रूवमेंट तो नहीं सोच रहे थे, पर ये पूरी मूवी ही एक कार्टूनिस्ट टाइप तो लगी रही है। पर ओवरऑल इस मूवी में WTF मूवमेंट तो काफ़ी सारे हैं, इसीलिए जो पब्लिक का रिएक्शन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है। और जाहिर सी बात है, और इसके IMDb में रेटिंग 3.2 समथिंग चल रही है, और जाहिर सी बात है आने वाले टाइम पे गिरेगी ही। तो क्या आप आदि पुरुष देखना चाहोगे? अगर आपने नहीं देखी है तो जो हमारी ओरिजिनल रामायण है उसके साथ कहीं खिलवाड़ तो नहीं हुआ है? आप मॉडर्न बनाने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही उसे मॉडर्न कर गए, आपने ना कपड़ों का ध्यान रखा है, ना आपने लैंग्वेज का ध्यान रखा है, ना वो संस्कृत वाली जो फील होती है, देवताओं की जो लैंग्वेज होती है वो भी फील हमें बिल्कुल भी नहीं आई है। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बात इतनी में ही सीमित है। आप जो सोचते हैं ना मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मैं उसका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूंगा। सो मिलते हैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।